और देखो माता गंगा ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, करोड़ों लोगों की बिगड़ी बना रही हैं। लाखों की बिगड़ी माँ तुमने बनाई, लाखों की बिगड़ी माँ तुमने बनाई, मेरी भी ले लो, अरे मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। और देखो काशी के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो मां गंगा का देखने मिला है। बड़े भाग हैं जो तुम्हारे किनारे, बड़े भाग हैं जो तुम्हारे किनारे बसाए गए हैं, अरे बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे, बही के सी गंगा लहर धीरे धीरे। बोल गंगा मैया की जय हो। तो आज माता गंगा की धवल धारा बहती चली जा रही हैं, आगे आगे भागीरथ जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे माता गंगा की धवल धारा बहती चली जा रही है। रास्ते में जानव ऋषि की कुटिया पड़ी और जानव ऋषि संध्या वंदन नित्य कर्म कर रहे थे और माता गंगा तो जानव ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गई। अब जानव ऋषि के जो गट्टू आचमनी थे पंचपात्र से पानी में जल में तैरने लगे। अपनी कुटिया में जानव ऋषि ने जब गंगा जी के जल को देखा तो जानव ऋषि ने 3 आचमनी में पूरी गंगा को ही पी गए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। 3 आचमनी में जानव ऋषि ने पूरी गंगा को पी गए। मां जानव ऋषि से प्रार्थना करी कि हे संत भगवान, मैं अपने पितरों का उद्धार करने के लिए माता गंगा को लेकर के आया हूं पृथ्वी पर, और आपने 3 आचमनी में पूरी गंगा को पी गए। आप कृपा करके माता गंगा को बाहर निकालिए, मेरे पितरों का उद्धार नहीं तो कैसे होगा। और तब तो क्या था, जानव ऋषि ने मन में सोचा कि अगर मुख से निकालूंगा तो झूठी गंगा हो जाएगी, क्या किया जाए। तब तो जानव ऋषि ने अपनी जांघ को चीरा और जांघ को चीर करके माता गंगा का प्राकट करा दिया। तब से माता गंगा का एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? बोली जानवी गंगा की जय हो। माता गंगा का उस दिन से नाम पड़ गया जानवी गंगा, क्योंकि जानव ऋषि ने अपनी जांघ को चीर करके माता गंगा का प्राकट कराया था। तभी से माता गंगा का एक नाम पड़ गया जानवी गंगा। और अब तो क्या था, माता गंगा की धवल धारा बहती चली जा रही है। आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे माता गंगा की धवल धारा। और जैसे ही माता गंगा पृथ्वी पर आई तो सबसे पहली डुबकी किसने लगाई? बोलिए। सबसे पहले डुबकी लगाई जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने। कहां लगाई? हरिद्वार में लगाई। सबसे पहली डुबकी माता गंगा में जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने लगाई। क्या कह करके? हर हर गंगे, हर हर गंगे कह करके माता भवानी ने डुबकी लगाई। और माता पार्वती के द्वारा जो अपराध हो गया था, पाप हो गया था, वह जल करके माता गंगा के जल में भस्मीभूत हो गया। तो मेरी माताओं, आप लोग भी गंगा स्नान करने जाती हो तो हर हर गंगे कह करके माता गंगा में गोता लगाना। हर हर गंगे कहने से मतलब यह है कि हर हर गंगे का अर्थ होता है कि हमारे पाप हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सारे कष्टों का हर। इसलिए हर हर गंगे कह करके गोता लगाएं। गंगा स्नान करने जाएं तो हर हर गंगे का गोता लगाएं। हर हर गंगे कह करके गोता लगाएं, तभी गंगा में स्नान करने का पुण्य आपको मिलेगा। और अगर हर हर गंगे कह करके गोता नहीं लगाएंगे तो गंगा में 100 बार भी स्नान करेंगे तब भी उद्धार होने वाला नहीं है। माता गंगा में हर हर गंगे कह करके गोता लगाना चाहिए। नर्मदा में स्नान किया जाए तो हर हर नर्मदे कह करके गोता लगाना चाहिए।
हर हर कहने से हमारे जीवन के जितने पाप है, कष्ट हैं, दुख हैं, सब माता गंगा, माता नर्मदा हर लेती है। और माता नर्मदा की भी तो बड़ी महिमा है। हम सब नर्मदा तटी लोग हैं। माता गंगा में तो स्नान करने से लाभ मिलता है, लेकिन धन्य है माता नर्मदा। नर्मदा पुराण में उल्लेख है कि मां नर्मदा के तो केवल दर्शन मात्र से ही, अगर निकल करके पुल पे से जा रहे हैं और दर्शन ही कर लिए तो सारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। बताइए मां नर्मदा कहां से प्रकट हुई? मां नर्मदा देवादिदेव महादेव के पसीने से प्रकट हुई है। कहां से हुई है? पसीने से प्रकट हुई है। तो मां नर्मदा भी कोई सामान्य नदी नहीं है मेरे भाई बहन। जितनी गंगा की महिमा है उससे कहीं अधिक महिमा मां नर्मदा की है मेरे भाई बहन। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली है जो मां नर्मदा तटी हैं और गंगा मां का भी स्नान करने को हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह सौभाग्य ऐसे नहीं मिलता। और इस नगर के लोग तो ना जाने इन लोगों ने कौन से पुण्य किए होंगे, कौन से प्रारब्ध किए होंगे, जिनका जन्म इस काशी नगरी में हुआ है मेरे भाई बहन। क्योंकि जिसका जन्म काशी में होता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो कभी नरक में नहीं जाता। वो स्वयं देवादिदेव महादेव उसे अपने धाम को लेकर के जाते हैं। भोले बाबा अपना गण बना करके सदैव रखते हैं। धन्य है सौभाग्यशाली सभी लोग जो इस नगरी में उनका प्राकट्य हुआ, इस नगरी में उनका जन्म हुआ है। और हम भी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें मां गंगा में स्नान करने का, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और इस काशी नगरी में अनेक सुंदर सुंदर भगवान के स्थान हैं, अनेक सुंदर सुंदर दर्शन करने लायक स्थान हैं। तो मेरी माताओं ने तो प्राय सभी जगह दर्शन करके आ गई हैं। काल भैरव के दर्शन भी करके मेरी माताएं आई हैं। किन किन ने काल भैरव के दर्शन करके आई? जरा हाथ नीचे करो। सभी के हो गए हैं। और अब जिनके नहीं हुए हैं, अब कल तो विंध्याचल आप सभी को ले जाना है जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करवाने के लिए। तो कल विंध्याचल सुबह 10 बजे गाड़ी यहाँ जाएगी, 9 बजे भोजन तैयार हो जाएगा। मेरी माताओं से निवेदन है हाथ जोड़ करके, जितनी भी माताएं हैं जो नहीं यहाँ पर बैठी हैं, कहीं बाहर गई हैं, उनको समझा दें कि सुबह 4-5 बजे उठ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 9 बजे यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी, दोनों बसें आ जाएगी। 9:30 बजे भोजन करें और भोजन करके तुरंत बस में बैठ जाएं। 10 बजे यहाँ से बस बढ़ेगी। विंध्याचल धाम के दर्शन करके शाम को यहाँ 4 बजे तक पहुँचना है। फिर 6 बजे से कल कथा प्रारंभ हो गई। कल कथा का लास्ट दिन है। कल गणेश जी महाराज का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी आपको श्रवण कराई जाएगी। तो मेरी माता शक्ति से निवेदन है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सुबह से 8:30 बजे बिल्कुल तैयार हो जाएं, स्नान करके तैयार रहें। भोजन 8:30-9 बजे भोजन बिल्कुल बनवा दिया जाएगा। भोजन करें और भोजन करके बस में बैठें। 10 बजे यहाँ से बस बढ़ेगी। विंध्याचल धाम के दर्शन करके शाम को 4 बजे आ जाएंगे। और परसों सुबह अयोध्या के लिए यहाँ से गाड़ी रवाना होगी। अयोध्या के लिए भी बस कर ली गई है। तो अयोध्या के लिए सुबह प्रातः काल 4 बजे यहाँ से गाड़ी निकलेगी। 10 बजे अयोध्या पहुंच जाएगी गाड़ी। तो मेरी मातृ शक्ति से निवेदन है, एक एक जोड़ी कपड़े अपने साथ में रख लें। बैगों को रखने की जरूरत नहीं है, सारे बैग यहीं रहने दें। एक एक जोड़ी कपड़े अपने साथ में रखें और सरयू में वहीं पर स्नान किया जाएगा। स्नान करने की जरूरत नहीं, मां सरयू में स्नान किया जाएगा। जन्मभूमि लला के, राम लला के दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करके और शाम को पुनः यहाँ पर आ जाएंगे। और 24 तारीख को सुबह 10 बजे का रिजर्वेशन वापसी का है। सुबह 8 बजे प्लेटफार्म पर हमें बसें उतार देगी और 10 बजे गाड़ी में बैठ करके और संत सिद्ध होने वाले दादाजी की नगरी में वापसी खंडवा में फिर से प्रस्थान करेंगे। और देखो, गर्मी तो आपने देखी होगी, लेकिन इतनी गर्मी कभी जीवन में नहीं देखी। हमने स्वयं ने भी, हमारी आज 27 साल की आयु हो गई, लेकिन इतनी गर्मी तो हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखी। इतना पसीना तो हमको कभी गर्मी में भी नहीं निकला जितना यहाँ निकला। इतनी गर्मी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बैसाख के महीने में कथा करने आए हैं। इतनी गर्मी। अब कुछ माताएं दोष देती कि महाराज जी ने ले आए यहाँ पर, तो अब गर्मी को हम क्या कर सकते? तो प्रकृति का देन, प्रकृति का कार्य है इसमें। अब गर्मी हम में इतनी ताकत थोड़ी कि गर्मी को रोक दें, कोई जादूगर थोड़ी।
कुछ माताएं बातें कर रही थी कि महाराज जी ने इतनी गर्मी में ले आए तो हमको खुद को नहीं पता था कि यहाँ इतनी गर्मी है। लेकिन देखो जिसने तप किया है उसी को महाराज यहाँ दर्शन का लाभ मिलेगा। अगर खूब एसी में सोएंगे और 12-12 बजे तक यहाँ सोएंगे और खूब आराम से दर्शन करेंगे तो पुण्य मिलने वाला नहीं। तीर्थ स्थली में जाया जाए और जब तक तप नहीं किया जाए तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो समझ लो ये तभी चल रहा है हमारा 3-4 दिनों से। तो माता गंगा की धवल धारा बहती चली जा रही है। आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे माता गंगा की धवल धारा बहती गई। और जैसे ही भागीरथ जी के पूर्वजों ने महाराज माता गंगा का स्पर्श पाया, सभी सुंदर विमान में बैठ बैठ करके सभी महाराज भगवान के दिव्य धाम को जाने लगे हैं। तो मेरी माताएं अब गंगा स्नान के लिए अब जाओ, कल नहीं जाओ परसों जाओ, या परसों नहीं जाओ तो लास्ट दिन अगर जाओ, लास्ट दिन तो सुबह जल्दी यहाँ से निकलना है, अगर जाओगी तो मेरी माताएं यहीं रह जाओगी। तो गंगा जल जरूर साथ में रख लेना अपने पितरों के लिए, अपने घर के लिए। गंगा जल जिन माताओं ने नहीं लाए हैं वो बता देना, तो हम किसी के द्वारा बुलवा लेंगे। तो सभी छोटी छोटी बाटल भर करके गंगा जल साथ में रखें। तो भागीरथ जी के द्वारा उनके पितरों का उद्धार हुआ। इधर माता पार्वती ने सबसे पहले माता गंगा में डुबकी लगाई। इधर भोले बाबा तपस्या में लीन हैं, हजारों वर्ष बीत गए।